हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और राम राम, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल और राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, आप सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया इस 4 के पोर्टल को। मेरे दिल से ये इतनी ज़्यादा खुशी और आशीर्वाद निकल रहा है आप लोगों के लिए कि परमात्मा आप सब लोगों की राह सुहेली करे, आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हो, आपको रास्ते दिखाई दें, आपकी हर समस्या दूर हो। मेरी यही उस अनंत परमात्मा से आप लोगों के लिए यही दुआ है। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें, कहीं भी रहें, आप लोग खुश रहें। तो साथियों, इसी शुभकामना के साथ में मैं आज का ये रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। हालांकि मैं इस विषय पे कभी रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन आज कर रही हूँ, समझे जी। तो आज की रीडिंग का नाम है कि दिल ही तो है। दिल ही तो है। अभी मेरे पास में क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक पर्सन अपनी तरफ से पूरी अटेंशन दे रहा है और दूसरा आदमी अटेंशन दे ही नहीं रहा है। तो इसके लिए थोड़ी परेशानी हो गई। पहले दोनों कुछ कदम एक साथ चले, फिर उसके बाद में फिर अलग हो गए। कुछ गलतफहमियां, कुछ नाराजगी। तो उनकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे एक ही गाना याद आया। कौन सा गाना? हमारे ज़माने का है, क्योंकि हम तो आपको पता ही है, बहुत हमारी तो उम्र बहुत ज़्यादा है। तो गाना ये था कि जी मेरे को तो खुद शर्म आ रही बोलने में। मैं अभी बोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए इस विषय पे कभी बात नहीं करती हूँ और मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया। बस इसके आगे मैं नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इस विषय के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। तो आप देखिएगा, ये इसमें सवाल का जवाब भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे से कमेंट में पूछा था। ओके जी, मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये जरूरी है आप लोगों को सही राह दे। जब कोई विश्वास से कुछ पूछता है तो उसको सही से रास्ता दिखाना भी बहुत जरूरी है। ओके जी, देखते हैं कि भी क्यों उन लोगों के साथ में ऐसा हुआ। ठीक है, और यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज टेल मी। ये लो, जिसका डर था वही निकल के आ गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर नाइट ऑफ कप है, यानी कि कोई तो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है। कोई तो है, कोई तो है भाई। देखते हैं क्या करें। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये भी हो जाता है कि इंसान कभी कभी कोई बात हंसी मजाक से शुरू होती है और फिर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो बात दिल को भी लग जाती है। यही बात निकल के आ रही है यहाँ पर। तो देखते हैं कि भी क्या कारण है उनका रिलेशनशिप खराब होने का। ओके जी, तो यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है छल से, कपट से, जल्दबाजी से, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, आपकी हेल्थ की वजह से। आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है क्या? कुछ आपके रूड व्यवहार की वजह से। और जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपका बैलेंस खत्म हो गया है मेंटली, और आपने ये ठान लिया कि भी मैं तो जान दे दूंगी या दे दूंगा। मैं ऐसा बताऊंगी नहीं कि ये किसकी रीडिंग है,
बीच में थोड़ा सा कोड मैंने उनको बता दिया था, उस कोड से वो समझ जाएंगे कि ये किसके लिए रीडिंग है। ठीक है जी। तो मैंने उनका कोड रखा था किंग फिशर। तो किंग फिशर के नाम की है ये। मैंने उनको बता दिया था कि मैं इस नाम से आपका करने वाली हूँ। तो जिसको जरूरत है ये जवाब उस तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसी मिलती जुलती अगर आपकी भी सिचुएशन है तो आप इसको देख सकते हैं। लमसम सारी प्रेम कहानियां एक ही जैसी होती हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपने पूछा था कि भी क्या कारण है हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया। तो यहाँ पे रिलेशनशिप खराब होने का कारण सिर्फ एक ही है कि कुछ आपके सवाल जवाब लेने देने में थोड़ा सा लेट हो गया और इसके लिए आपको बीच में हो गई है गलतफहमी। और ये भी दिखाई दे रहा है या तो लड़के के परिवार में या लड़की के परिवार में कोई तो सीरियस मैटर हुआ, किसी की तबीयत खराब हुई या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ, या फिर फाइनेंस का तो ऐसा मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। फाइनेंस के वजह से भी थोड़ा सा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ समय के लिए। नहीं तो अन्यथा ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी पैसे को लेकर के, लेकिन थोड़ी सी आई कि भी दवाई में या घर की किसी प्रॉब्लम में पैसा ज़्यादा खर्ची हो गया। कुछ समय के लिए उनकी जो स्थिति है वो अनसर्टेबल हो गई थी इसी के लिए। तो यहाँ पे प्यार तो देखो दोनों ने एक जैसा किया है, कब तो मैं किसी को नहीं बोल सकती, बहुत ज्यादा प्यार किया है। लड़के ने भी आंखों को पट्टी बांध रखी है, हर टाइम जान देने की है। और लड़की भी इतना प्यार करती है कि लड़के के प्यार में अपने आप को एकदम बंधा हुआ महसूस कर रही है। और वो बोलते हैं ना कि अभी कहीं दूर जाने तक के लिए भी वो तैयार है उसके साथ में। मतलब अगर ऐसी नौबत आती है कि भी परिवार को छोड़ के जाना पड़े तो भी वो तैयार है। और इसी टेंशन को लेके लड़का आज भी उन सब वादों को, उन कस्मों को याद करके लड़का सो नहीं पाता है। लेकिन कोई आदमी है इन लोगों के ऊपर इधर नजर रखे हुए। यहाँ पे ये जो हैगा 2 3 4 5 6 7 कोई 7 सोर्ड के जैसा बहुत चपल, कोई चालाक, कोई गुप्त शत्रु। ये आपका कोई परिवार का भी हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है, जो कि आपके 1 बाय 1 रूटीन के ऊपर नजर रखा हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे कुछ जातिवादी का भी आपका इशू हो सकता है कि भी परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि भी ये शादी हो करके, इसका भी है मतलब। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आपने मेरे को कास्ट भी बताई थी, तो कास्ट भी आपकी लमसम सेम ही थी, अच्छे मतलब उससे थे आप लोग। इसमें ये नहीं था कि भी कोई एकदम लो कास्ट से है तो भी आपको बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ऐसा तो था ही नहीं कुछ भी। लेकिन क्या किया जाए, कभी का दिन बढ़ा तो कभी की रात बढ़ी, परेशानी तो आई है आपने। और ऐसी कोई भी प्रेम कहानी नहीं है कि जिसके अंदर में थोड़ा सा विरह आए और अनसेटिस्फैक्शन हो जाता है कभी कभी बातों को लेकर, विचारों को लेकर के, या एक दूसरे के परिवार के विचार नहीं मिल पाते हैं। वो भी इस रिलेशनशिप के अंदर ही आते हैं जब आप शादी करने की बात करते हैं। तो वैसे तो बच्चे लोग आजकल जो प्यार मोहब्बत की बातें रहती हैं बहुत से लोग छुपाते ही हैं, छुपाना भी चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। पर ये तो ऐसी बात है, जब आपने उंगली में सर डाल ही दिया है तो फिर आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लड़की है वो तो बिल्कुल ही मतलब अभी भी इस दुख से नहीं निकल पाई है, और लड़का भी इस दुख से नहीं निकल पाए। ये लोग अपने अपने जोन में, अपने अपने फेस में अटके पड़े हैं। और इनके पीछे ये जो इतनी पार्टी है ना, ये सब इनके पीछे लगी हुई है इन लोगों के। तो देखो जी, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। सच्चे प्यार के अंदर 2 चीज सबसे ज्यादा होती हैं कि या तो आप मिलोगे ही नहीं, अगर मिलोगे तो भैया आपको दरिया, पहाड़, कांटे सब पार करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। वही आपकी असली परीक्षा है कि आप कितना प्यार करते हैं, समझे जी। तो इसके लिए अगर आप लोग मैच्योर हैं करके तो भैया अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाइए, अपने ऊपर काम कीजिए,
समझे ना, ऐसे भाग भूग के जाने से कुछ गुजारा होता नहीं है। और अगर एक बार भागोगे तो फिर वापस मत आना। एक बार भागे तो एक दूसरे को छोड़ना नहीं और वापस आना नहीं, ये शर्त है। हम आपको यही राय देंगे करके कि आप अगर एक बार भागते हैं तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। हमारे जब हम तो पुराने आदमी हैं, तो हमारे यहाँ एक कहानी थी कि साजा और गू खाजा, और दूसरा कि भैया अरे रे रे, ये कहावत है, आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको सुनाई थी। अरे भाई तेरी माँ भाग गई, उनको ओहो। फिर दूसरे ने कहा अरे तेरी माँ वापिस आ गई, बोला ये तो बहुत बुरा हुआ। और जब भागी थी तो भागी जाती तो वापस किस लिए आई। तो इसके लिए अगर आपको जगहसाई करने वाला प्यार है तो भैया उस प्यार को तो मत करो आप, समझे। प्यार करने से ज्यादा प्यार का एहसास बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है, आपके प्यार में गर्मजोशी नहीं है, आपके प्यार में कोई एहसास नहीं है, तो ऐसे प्यार को गोली मारो। ऐसे अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जितने लोगों से बातें करोगे आपकी एनर्जी उतनी जगह फैल जाती है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी हीट हो रही है। आपका माइंड, बॉडी, सोल प्लस आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके हेल्थ के ब्लॉकेज होते हैं, आपके मनी के ब्लॉकेज होते हैं, और आपके मन की शांति भी उसमें भंग हो जाती है, नाम खराब होता है वो अलग से। इसके लिए आप लोगों को हम यही सजेस्ट करने वाले हैं कि भैया अगर आप कर रहे हैं तो सच्चा प्यार है आपका, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको ऐसे लोग जो आपके खिलाफ चाल चलते हैं, आप उनको जवाब दो। कैसे जवाब देंगे? लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करना है। आपने जो भी समय एक साथ गुजारा है उसको वापस से रिमाइंड करो अपने दिमाग में कि किसने किससे कितना प्यार किया, उसको आप याद करो। आपने किसको कितना टाइम दिया, आप कितने खुश थे, क्या माहौल था वो टाइम का, उस फीलिंग को आप दोनों महसूस करो। अगर आपके दिल में आज भी वो समय याद करके आप रोमांचित हो जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि प्यार आज भी है। प्यार तो हमेशा प्यार ही होता है, एवरग्रीन होता है, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होता अगर सच्चा है तो। सच्चे प्यार से मतलब ये नहीं है कि आप लोग जा रहे हैं कहीं होटल टोटल में धूम धड़ाका कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। प्यार करने वालों के चेहरे ही अलग होते हैं। वो एक दूसरे का यूज नहीं करते, वो एक दूसरे को बदनाम नहीं करते। सुकून होता है एक दूसरे का नाम लेने से। प्यार ऐसा करो कि दूसरा आदमी आपकी गारंटी दे कि नहीं वो तो हद से ज़्यादा प्यार करती है, नहीं वो तो लगता ही नहीं ऐसा लड़का, वो तो प्यार करता है, वो तो अपना वादा निभाएगा। यानी कि प्यार करो आप, गारंटी कोई दूसरा दे तो समझो आपको प्यार है। नहीं तो आप ऐसे ही अकेले चने भून रहे हो तो भैया उससे कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दो फिर आप, ये आपके बस की नहीं है ये काम करना, ठीक है। साथ साथ घड़ी दो घड़ी, ये अगर आप सोच रहे हैं आपकी ये टीनेज है या आप 18 से लेकर, प्यार की देखो पहले तो कोई उम्र होती ही नहीं, समझे। अगर आपका महज एक आकर्षण वगैरह है तो भी इसका रिजल्ट कुछ निकलने वाला नहीं है। इसको प्यार नहीं कहते। आपको प्यार की स्पेलिंग और प्यार का अर्थ ही आपको मालूम नहीं प्यार होता क्या है। प्यार अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता है। ये अलग सब्जेक्ट है कि भैया आपको जो है पेट तो खाने से ही भरेगा, प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन प्यार से भी पेट भरता है। प्यार जो है आपसे सेक्रीफाइस मांगता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप बलिदान कर सकते हो तभी इसमें कूदना, आप परीक्षा दे सकते हो तभी इसमें कूदना, नहीं तो ये इश्क नहीं आता, ये है आपका दरिया और आपको डूब के जाना है। हर एक के उसकी नहीं, एक करना, समझे जी। आंखें किसी और की हो और ख्वाब आपके हो तो सोचिए आप प्यार करते हैं, नहीं तो नहीं। अगर आप किसी की जेब का वजन देख करके प्यार कर रहे हैं, किसी का कलर देख के कर रहे हैं, किसी का स्टेटस देख के कर रहे हैं, तो वो प्यार नहीं है। हम यहाँ पे गलत राय देंगे नहीं आपको, समझे जी। प्यार का नाम है कुर्बानी। प्यार एक एहसास है जिसमें आपको जैसे भगवान में तसल्ली मिलती है ना, ऐसे तसल्ली मिलती है प्यार के अंदर, समझे जी।
कि जब वो लड़के को देखो तो उसकी शक्ल में लड़की नजर आए और लड़की को देखो तो उसकी शक्ल में लड़का नजर आए, तब समझो कि आपका हाई लेवल का प्यार है। आप तड़पो तो आपको देखने वाला आदमी तड़प जाए, आपको दुखी करने वाला आदमी तड़प जाए तो समझो आप प्यार कर रहे, नहीं तो फिर तो छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। चाहे आप इसको इस गाने को 10 साल गाओ ना कुछ हो जाए, समझे। लेकिन यहाँ जो ये तो मैंने बताया उन लोगों के लिए जो कि ये बहुत से लोग देखेंगे ना, इसके लिए ये इतनी बातें बोली हैं। लेकिन इसमें जो बातें हैं, कुछ बातें जिनके विषय में ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, कुछ बातें उनके लिए भी है, उनके लिए भी है। क्योंकि यहाँ पे ये फूल का कार्ड निकला है, तो ये फूल का कार्ड का मतलब ये है कि ये प्यार 1-2 दिन का नहीं है, ये बचपन का प्यार है, बहुत दिन का प्यार है, बहुत दिन का प्यार है। और यहाँ पे जो लड़की है, यहाँ जो लड़की है वो तो पूरा का पूरा सिलेंडर करके रखा हुआ उसने, तो लड़की ने तो, और वो अपना अच्छा बुरा भी समझती है और लड़के का भी अच्छा बुरा समझती है। बाउंड्री जो सेट है, संपन्न परिवार है इधर यहाँ पर, यानी कि वो भूखे मरने वाले नहीं हैं बच्चे लोग जो भी कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड निकले हैं और सारे पेंटिकल के कार्ड पॉजिटिव है। इंजॉयमेंट का ये कार्ड निकल के आया, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने काफी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है। और इनका प्यार पवित्र किस लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्ड था जो नहीं आया। अगर वो आ जाता तो मैं समझती कि यहाँ पे एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। वो था आपका डेविल का कार्ड, वो कार्ड नहीं आया, इसलिए ये लोग बाल बाल बच गए। और इसी के लिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, नहीं तो मैं ये रीडिंग को ड्रॉप कर देती। मैं पहले भी कह चुकी हूँ भैया मुझे परेशान मत किया करो, मैं इस तरह की रीडिंग नहीं करती। और यहाँ पे है कि भगवान आपको एक बार और चांस दे रहा है, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं इस 4 ऑफ कप की मदद से, समझे जी। अगर कुछ आपके बीच में जो लोग नहीं चाहते थे आपकी शादी हो, उन लोगों ने आपके बीच में दबा के गलत फहमियाँ कराई हैं, लेकिन माता जी का आशीर्वाद है, आपके जो हैं गलत फहमियों के बादल हटेंगे और जरूर हटेंगे, जरूर हटेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये आया है कार्ड 3 ऑफ कप का और 4 ऑफ कप का। 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6 कप, यानी कि इस लड़की ने जो भी सपने देखे थे कि मैं लड़के के साथ शादी करूंगी, परिवार करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी और इसके साथ में मैं बुढ़ी होकर मरूंगी, तो ये सपना मेरे को लगता है कि पूरा होगा। मुझे लगता है, आई होप सो, मैं कह रही हूँ कि भैया लड़की चाह रही है कि भी मैं इसी के साथ में स्टेबल हो जाऊं। तो लड़का भी नए नए रोज ख्वाब देखता है, इसके बारे में सोच के रखा है, प्लान बना रहा है, दूल्हे की जैसे सजा है और उसको पहनने ओढ़ने का भी शौक है, अच्छे से ड्रेसअप होने का उसको शौक, सेंस है, मतलब कपड़े पहनने का सेंस है उस लड़के को। और जस्टिस, न्याय मिलेगा, इतना दिन का जो भी इनका प्यार है तो उसमें इन लोगों को न्याय मिलेगा, मतलब इनके सबर का फल इनको मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, दी हर्मिट का कार्ड है और है दी चैरियट का कार्ड है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप 1 बाय 1 स्टेप हो रहे हैं यहाँ पर। वो लड़का गुरमुख भी है और उसको बैलेंस होना भी आता है, यानी कि गुस्सा तो आता है लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब वो प्यार के लिए, वो आपने डायलॉग सुना ना, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, तो वो कुछ भी करेगा लड़का, समझे नहीं। लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है ना लड़के की, वो लड़का जो पर्सनैलिटी है ना, वो बोल तो देता है गुस्से में, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी मैच्योर नहीं है। उसके अंदर का ना अभी भी बच्चा आज जिंदा है, वो अंदर से बच्चे के जैसा ही है, बच्चे के जैसा ही है। वो दूसरे की मदद करता है, बड़ों की इज्जत करता है,
दान पुण्य भी करता है, भगवान से डरने वाला बच्चा है। वही देखो यहाँ पेज से लेकर के 6 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल तक का है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जॉइंट फैमिली चाहता है। वो अपने लिए और अपने प्यार के लिए भी उसने बहुत सारे सपने देखे हैं, और इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए भाई। लड़का कितना प्यार करता है, लड़का तो बहुत प्यार करता है। लेकिन जो ये इनके घर में जो एक एक्सीडेंट हुआ है, ये जो पैसे को लेकर के थोड़ा सा क्राइसिस आए हैं, या कोई बीमार पड़ा है, या किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी अपसेट हो गई है, और इन लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और लड़की तो देखो जी, तीनों देवियां की कृपा है, चारों रूप हैं देवी के इधर। लड़की को प्यार जताना भी आता है, हक जताना भी आता है, एक्शन लेना भी आता है, प्रोटेक्शन देना भी आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की की इंट्यूशन बहुत ज्यादा है, एकदम हाई लेवल की है। अगर जो भी कोई कुछ कहना चाहता है, या फिर उसका जो प्रेमी है, या उसके लेकर के अगर कोई कुछ भी बात सोचता है ना, इस लड़की को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और ये भी एकदम डेथ, एकदम इंटरली, एकदम मरने की हद तक ये लड़की भी प्यार करती है। अगर नहीं मिले, अगर ये कर लें चाहे कहीं और, लेकिन जिंदगी बोलेंगे ना कभी मरते दम तक चाहती तेरा नाम एक दिन। तो लड़की तो भाई बहुत ज्यादा प्यार करती है, मरते दम तक वाला हिसाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लड़की का भी लड़के का भी। लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं, इसके लिए इन लोगों को बिना किसी बहाने के एक बार मिलना चाहिए। अपने आप को, अपनी ईगो को बाजू में रख के, कि तू नहीं बोली तो तू नहीं बोला। और हाँ, प्लस इसमें एक बात और है कि ये दोनों ही हद से ज्यादा इमोशन वाले हैं। लड़का तो हद से ज्यादा है। और ये हुआ किस लिए? क्योंकि लड़के की राशि में चंद्रमा यहाँ पे उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भी ये लड़के की राशि उस समय पे, जिस टाइम पे इन लोगों को कोई डिसीजन लेना था उस समय चंद्रमा की जो थी साइड, इन लोगों की साइड में नहीं थी। चंद्रमा उस समय पे थोड़ा डाउन था, इसके लिए ऐसा हुआ। लड़के को चंद्र दोष लगा, क्योंकि उसकी है वाटर साइन, इसके लिए इतनी प्रॉब्लम हुई। और लड़की भी कहीं ना कहीं वाटर साइन ही है। इन दोनों के जो साइन है ना, एक दूसरे के नंबर वाइज 1 2 लेवल पे हैं। हर राशि के जो हमारे जो 4 प्रकार की राशि हैं, हर 3 राशि एक दूसरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, समझे जी। तो इसके लिए इसी के लिए इन लोगों में प्यार भी हुआ, इसी के लिए इन लोगों में गलतफहमी भी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का साइन एक ही जैसा है। लड़का थोड़ा जल्दबाजी करता है, थोड़ा मुंडी है, लेकिन प्यार वो करता है। उसको शब्द नहीं मिलते हैं अपने बात को कहने के लिए, अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसने थोड़ी सी तकलीफ उठाई है इसके लिए। कुछ घरेलू कारणों की वजह से कभी हम तुमसे कुछ कह ना सके, तुम हमसे कुछ कह ना सके, तो वो वाला हाल है यहाँ पे। अन्यथा वैसे लड़के ने कभी चीट करने की कोशिश करी नहीं है। कभी कभी समय साथ नहीं देता तो आदमी अपनी बात को कह नहीं पाता। अब ये बात है कि भी कुदरत उन लोगों के साथ में क्या करने वाली है। अगर आप वापस से पैचअप करना चाहते हैं तो आप पैचअप कर सकते हैं। तो पैचअप के बाद में क्या होगा, उसके लिए अभी मेरे को एक बार और कार्ड सफल करने पड़ेंगे। ओके जी, तो हम देखते हैं कि भी आपके पैचअप के बाद में आपका क्या होने वाला है। ओके, तो आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए, लेकिन इतना श्योर है कि भी आप सब लोग किसी की बैड बाइटिंग का, किसी के क्रश का, किसी की ईवल आई का आप लोग शिकार हुए हैं, इतना तो है जरूर। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी थी, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और इसमें से मैं निकालती हूँ
कि जब आपका पैचअप होगा तो क्या होने वाला है। देखो पहले ही कार्ड निकल गए हैं। ओ वाह 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 बहुत मजा आ गया। देखो यहाँ पे कार्ड तो बढ़िया आया, द लवर्स का कार्ड। हे भगवान भला करो परमात्मा। वाह एक्शन, निराशा थी, स्टार। अभी स्टार तो आप बन ही गए जब आप बिरहा में पड़ गए हो, तो सप्रेशन में पड़े हो, तो लोगों की तो नजर है आपके पास। भैया एक्शन लो, अब इस एनर्जी को करो, गो पास अवे करो इसको भैया, ठीक है। लेकिन 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 ये कार्ड को पूरा पढ़ो, इतना मत देखो, इसको पूरा देखो है इधर। ये कार्ड इसके बाद आया था, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने एक्शन लेने की सोची, ये उठा, रोते रोते उठा और चला। इसके पीछे ब्लेसिंग थी और यहाँ पे आके बन गया स्टार। कुंडली अवेकन हो गई इन लोगों के, इनके दिमाग के तारे जगमगाने लगे, दिमाग के ताले खुल गए, इन लोगों के तारे जगमगाने लगे, यानी कि खुशी, कुछ ऐसा आइडिया इन लोगों के दिमाग में पॉप अप हो गया और जो अंधेरा था ना वो दूर हो गया। स्पार्किंग आ गई इनके प्यार में, जो इन्होंने इतना दिन सेपरेशन में गुजारा था ना, उससे ना इन लोगों की पॉलिश हुई। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि पता तो सबको ही था कि हम लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, जब तो कोई मुंह फुलाया नहीं, लेकिन जैसे शादी का नाम लिया तो सबने मुंह फुलाना चालू कर दी। अब मैं कह रही हूँ, जब आप लोगों ने इतने दिन से परवाह नहीं करी थी तो अब परवाह क्यों करी? अब क्यों परवाह करी तुम लोगों ने? कर ही देना था ना इस काम को। सॉरी। अब हम देखते हैं कि आपकी डिस्टिनी में क्या था, क्यों मिले और क्यों अलग हो गए एकदम। ये है आकाशिक रिकॉर्ड, इसके थ्रू हम देखेंगे कि भी आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम क्यों आया, क्यों मिले और क्यों दूर हो गए, और आगे क्या होने वाला है। 3 कार्ड निकालूंगी। ये दातार कृपा करो, किंगफिशर के बारे में बताइए। कार्ड निकल के आए 4 और यहाँ पे है एंजल, लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि परमात्मा आपको प्रकाश दिखा रहा है कि सेपरेशन हुआ है, क्यों हुआ है, उस कारण को आप दूर करो, क्योंकि लव ही गॉड है और गॉड ही लव है। इस बात को समझने की कोशिश करो भाई। कितना समझाऊं, जब तुम लोगों से ये काम नहीं होता तो नहीं करने का ना, नहीं करने का, समझे? मत करो इस तरह का मजाक, मत बनाओ। प्यार का पा तो आता नहीं। अब मैं ओपन करने जा रही हूँ आपके, और इसके बाद में रीडिंग मैं क्लोज कर दूंगी। मेरे को तकलीफ होती है ऐसे ये रीडिंग को करने में। ओके, यहाँ पे है हिलारियन। हिलारियन का मतलब यह है कि भी कोई आत्मा है आपके पास। किंग ऑफ की, यानी कि आप चल दिए हैं। समर एंड विंटर, यानी कि पतझड़ और दी एसेंट। वाह वाह, इसका तो मतलब है कि भैया आपने किला फतेह कर लिया। तकलीफ तो आई थी, बिरा हुई थी, यानी कि आपका ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है भाई, जन्म जन्म का है। और ये पहाड़ पे चढ़ गया, इसे चढ़ गया भाई, इसका मतलब आपने किला फतेह कर लिया। आपकी शादी हो जाएगी, आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया भाई। अरे वाह 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 वाह, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा कार्ड निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरे को लग रहा है आपकी सोल फैमिली है भाई, आपका जन्म जन्म का साथ है। आपने इनको पहले झटके दिए होंगे, इसके लिए आपको इस टाइम पे झटके मिल रहे हैं। तो आप अपने मन को साफ कीजिए, वापिस से पैचअप कीजिए, और ऐसे ही किसी को देख के दिल नहीं धड़कता भाई। कुछ तो कनेक्शन था आपका पहले से ही। ये सेपरेशन इसी के लिए है कि आपने पहले ही जन्म में इनको झटके दिए होंगे, इसलिए ये आपको झटके दे रहे हैं। ठीक है, तो आकाश कार्ड के ऊपर, आकाशिक कार्ड के ऊपर और दूसरा कोई कार्ड तो होता नहीं है, लेकिन बट फिर भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे सोल कार्ड से।
प्यार तूने क्या किया। ओके, वाह 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 वाह, सिक्स भाई वाह। शादी होनी तो तय है भाई, शादी होनी तो तय। छक मार के शादी होगी आप लोगों की। आप अपने बच्चों को बुढ़ापे में कहानी सुनाएंगे आप लोगों ने क्या क्या कांड किए थे। सही है, यह है किंग ऑफ फायर। कोई है आदमी जो कि आज भी आप लोगों को, मतलब हो सकता है आपका कोई गार्जियन हो, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, वो थोड़े से कड़क हैं, थोड़ी सी बहसबाजी होगी। और ये जो एनर्जी इधर पे भी डेक पे आई थी कि मैसेंजर कप, तभी अगर ये बात तो जो शुरू हुई थी ना, आपकी प्यार की जो कहानी शुरू हुई थी ना, ये खेल खेल से शुरू हुई थी लेकिन बाद में सीरियस हो गई। तो यही बात है कि अपने प्यार में थोड़ा सा सीरियसनेस आने दें आप। 4 ऑफ कप जैसे उसमें निकल के आया था हमारे कार्ड में कि भी भगवान आपके रास्ते खोल रहा है। 4 ऑफ कप के जैसा क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि अगर लड़की जॉब कर रही है तो वो शादी के बाद में भी जॉब करेगी। और है यहाँ पे 8 ऑफ फायर, मतलब आपके पास में कोई जल्दी आपके पैचअप की न्यूज आने वाली है। जस्टिस का कार्ड जब भी था और अब भी है, यूनिवर्स आपके प्यार के साथ में जस्टिस कर रही है। और एस ऑफ सॉर्ड, यानी कि आपको यूनिवर्स भी परमिशन दे रही है, बहुत जल्दी आप लोग मिलेंगे गले से। मैसेंजर ऑफ फायर, आपको कुदरत की तरफ से दिया जा रहा है ऑफर एंड प्रोटेक्शन। और होने जा रही है आपकी बल्ले बल्ले भाई, शादी होती है तो मुझको भी जरूर बुलाना। इस शुभकामना के साथ में मैं आपके रीडिंग को इधर ही समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।